गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल की वीडियो में 12 मिनट 11 सेकंड पे जो क्वेश्चन का आंसर है सुमंगला और मंगला, वो अरेका नट की वेराइटीज़ हैं। तो मैंने वहाँ पे ग्राउंड नट बता दिया है, वहाँ पे करेक्शन कर लेना। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच डिक्शनरी डिफाइंस अ वेजिटेबल एज अ हर्बेशियस प्लांट कल्टिवेटेड फॉर फूड? ऑप्शन ए यू डिक्शनरी, बी लॉन्गमैन डिक्शनरी, C. Oxford Dictionary, D. Webster's Dictionary. So the right answer is option number D. Webster's Dictionary. That is, Webster's Dictionary defines a vegetable as a herbaceous plant cultivated for food. Next is, which of the following is a mystery fruit? Mango, banana, chikurmanis or mangosteen? So the right answer is mangosteen. Mangosteen को mystery fruit भी बोला जाता है और mango को बाथरूम फ्रूट बोला जाता है, बनाना को एंटिक फ्रूट और चिकुरमैनिस को मल्टीविटामिन वेजिटेबल। कैसे याद रख सकते हो? जो मैंगोस्टीन है वो क्या है? क्वीन ऑफ फ्रूट्स है। क्वीन मतलब लड़की, तो बोलते हैं ना लड़कियों को समझना एक मिस्ट्री है कि लड़कियों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंगोस्टीन इज क्वीन एंड क्वीन है एक मिस्ट्री, तो मैंगोस्टीन इज अ मिस्ट्री फ्रूट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीगैमस इन नेचर? पॉलीगैमस होता है जिसमें मेल, फीमेल एंड हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स सेम प्लांट पे होते हैं। ऑप्शंस आर ए मैंगो, बी सपोटा, सी पपाया, डी मैंगोस्टीन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पपाया। पपाया इज पॉलीगैमस इन नेचर। इट मीन्स पपाया में प्रीडोमिनेटली 3 सेक्स फॉर्म्स होते हैं, मेल, फीमेल एंड हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है कि एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल भी होगा, मतलब स्टिग्मा भी होगा, एंथर्स भी होंगे, एंथर के अंदर पोलन्स, तो दोनों एक ही फ्लावर में होंगे, दैट इज हर्मेफ्रोडाइट। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्रूट इन फिग फाइकस कैरिका इज ए साइकोनस, बी बलुस्टा, सी एम्फिसारिका एंड डी हेस्पेरिडियम। The right answer is Syconus. Syconus is the type of fruit in fig. तो 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं मेनली, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स। तो जो साइकोनस है इट इज़ द टाइप ऑफ मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स। बाकी डिटेल में हेस्पेरिडियम क्या होता है, बलुस्टा क्या होता है, ये मेरा जो कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स होते हैं एवरी संडे, उसमें मैं कवर करूँगी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट्स। उस लेक्चर को आप देख लेना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा बलुस्टा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एम्फीसेरिका के क्या हैं। और यहाँ पे बलुस्टा जो है वो पोमेग्रेनेट का फ्रूट टाइप है, एम्फीसारिका है वुड एप्पल एंड बेल का, हेस्पेरिडियम है सिट्रस का। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्रूट इन जैक फ्रूट आर्टोकार्पस हेट्रोफाइला इज ए साइकोनस, बी सोरोसिस, सी एम्फीसारिका एंड डी हेस्पेरिडियम। तो फिग एंड जैक फ्रूट दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट इसका टाइप क्या है? सोरोसिस। सो ऑप्शन बी सोरोसिस इज द टाइप ऑफ फ्रूट इन जैक फ्रूट, और ये टाइप है सोरोसिस मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट का ही, पर ये डिफरेंट टाइप है। तो इसके बारे में डिटेल में कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज कृषि विज्ञान केंद्र KVK इज रिकमेंडेड बाय ए MS स्वामीनाथन, B नागाशंकरा कमिटी, C मोहन सिंह मेहता कमिटी, D none of these. Here the right answer is option number C मोहन सिंह मेहता कमिटी, जिसने रिकमेंड किया था KVK कृषि विज्ञान केंद्र। Which of the following is andromonoecious in nature? A mango, B kiwi, C papaya, D fig. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मैंगो। एंड्रोमोनोशियस क्या होता है? एंड्रो मीन्स मेल एंड मोनोशियस मीन्स मेल एंड फीमेल इन द सेम प्लांट। तो एंड्रोमोनोशियस का मतलब हुआ मेल एंड हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। और बाकी ऑप्शंस है कीवी एंड पपाया। कीवी एंड पपाया बोथ आर डायोशियस। डायोशियस क्या होता है? मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स। एंड फिग है गाइनोडायोशियस। गाइनोडायोशियस होता है फीमेल एंड हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स। नेक्स्ट इज द कंपाउंड प्रेजेंट इन राइप बनाना इज ए यूजिनॉल, बी बेलेंसिन, सी 2-हेक्सेनल, डी आइसोपेंटानॉल।
सो जो यूजिनॉल है, 2-हेक्सेनॉल है और आइसोपेंटानॉल है, ये सब कंपाउंड्स बनाना में होते हैं, ओके। बट जो आइसोपेंटानॉल है ऑप्शन नंबर डी, वो ओवरराइप बनाना में होता है। 2-हेक्सेनॉल जो है वो किस में होता है, अनराइप बनाना में होता है, ठीक है। एंड यूजिनॉल होता है राइप बनाना में कंपाउंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा वेलेंसिन होता है कंपाउंड प्रेजेंट इन सिट्रस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड प्रेजेंट इन ओवर राइप बनाना। तो ये मैंने बता दिया, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज आइसोपेंटानॉल। Which of the following is a pollinizer variety of apple? Options are A. Red Delicious, B. Golden Delicious, C. Vence Delicious and D. all of these. So here the right answer is option number B which is Golden Delicious. और इसको कैसे याद रखना है, जो एंथर और पोलन्स होते हैं वो गोल्डन से कलर के होते हैं, है ना। सो उससे याद रख लेना, जो गोल्डन डिलीशियस है वो पॉलिनाइजर वेराइटी है एप्पल की, रादर देन रेड डिलीशियस और वेंस डिलीशियस वो सब नहीं है। नेक्स्ट इज द ट्रिप्लॉइड वेराइटी ऑफ पाइनएप्पल आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड इन हवाई इज। ऑप्शंस आर ए. जाइंट क्यू, बी. जेम्स क्वीन, सी. स्मूथ केइने and D. all of these. Right answer is option number C. Smooth kaine is the triploid variety of pineapple which is artificially obtained in Hawaii. Next is an proteolytic enzyme present in pineapple fruit is. Options are A. eugenol, B. balancine, C. bromelain and D. none of these. Right answer is option number C. bromelain. Bromelain is an proteolytic enzyme present in pineapple fruit. Next question is spongy tissue of mango is due to. एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है मैंगो में स्पॉन्जी टिश्यू, वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस आर ए. हाई टेम्परेचर, बी. कन्वेक्टिव हीट, सी. सन एक्सपोजर और डी. ऑल ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. High temperature, convective heat, sun exposure. All of these are causes of spongy tissue. Next question is, which of the following is the commercial method of propagation in guava? Options are A. stooling, B. enarching, C. air layering and D. all of these. Here the right answer is option number B. enarching grafting. ठीक है, enarching is a type of grafting. और जो stooling है it is also a method of propagation but it is the best and cheapest method, easiest and cheapest method. Otherwise option B, enarching, is the commercial method of propagation in guava. Next question is, which of the following is highest papain yielding variety of papaya? Options are A. sunrise solo, B. pusa dwarf, C. washington and D. CO5. So the right answer is option number D, CO5, which is an inbred selection from Washington. About 1500 to 1600 kg of papain can be extracted from this variety. And with same options, question is highest carotene content. papaya की वो variety जिसमें highest carotene content होता है, it's option number A, sunrise solo. Sunrise solo is the variety of papaya having highest carotene content. इसके अलावा option pusa dwarf, it is a dioecious variety of papaya. Next is, which of the following fruit crop is octopoloid having chromosome number 56? A. pineapple, B. cherry, C. jackfruit or D. strawberry. The right answer is option number D, strawberry, which is an octopoloid having diploid chromosome number 56 and basic chromosome number X is equal to 7. Next is, which of the following fruit crop yields thrice in a year? Summer, winter and rainy season में. Options are A. mango, B. apple, C. guava and D. sapota. The right answer is option number C, guava. जो अमरूद है उसमें हम साल में 3 बार क्रॉप ले सकते हैं, 3 टाइम उसमें फ्रूटिंग हो सकती है, समर्स में भी, विंटर्स में भी और रेनी में भी. लेकिन कुछ होता है जहाँ पे इन्फेस्टेशन ज़्यादा होती है पेस्ट की, वो सब हम गुआवा क्रॉप में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप हैव कॉलीफ्लोरस वियरिंग हैबिट? कॉलीफ्लोरस क्या होता है? वेयर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस डायरेक्टली थ्रू द मेन स्टेम.
ऐसे क्या होता है, पहले मेन स्टेम पे फिर ब्रांचेस आती है, ब्रांचेस पे नोड्स, इंटरनोड्स वो सब होते हैं, फिर फ्लावरिंग आती है, उस पर फ्रूटिंग होती है। लेकिन कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट में क्या होता है, डायरेक्टली ब्रांचेस से, जो ट्रंक है, मेन स्टेम है, उसी में से जो फ्लावर्स हैं, इन्फ्लोरेसेंस है, वो निकलना शुरू हो जाता है। So out of Onla, Carambola, Mulberry and Coronda, the right answer is option number B, Carambola. Carambola have cauliflorous bearing habit. इसके अलावा कैरम्बोला का क्वेश्चन आता है कि कैरम्बोला को स्टार फ्रूट भी बोलते हैं। एक और फ्रूट है डूरियन, उसमें भी कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट होती है। सो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो आपको मेनली याद रखने हैं, थोड़े यूनिक से है इनकी बियरिंग हैबिट, जो डायरेक्ट मेन स्टेम से ही निकलती है उनकी फ्लावरिंग। Next question is, king of fruit in Indonesia is, options are A, carambola, B, mango, C, apple and D, durian. तो कैरम्बोला का तो एक ही नाम है, स्टार फ्रूट, उसके अलावा उसका कोई कॉमन नेम नहीं है। बी, मैंगो, मैंगो क्या है, किंग ऑफ फ्रूट हमारा है ट्रॉपिकल का, और इंडिया का नेशनल फ्रूट है ये। एप्पल टेम्परेट फ्रूट का किंग है, बचा ड्यूरियन। तो जो ड्यूरियन है वो है किंग ऑफ फ्रूट इन इंडोनेशिया। इसके साथ साथ क्या है, वो नेशनल फ्रूट भी है इंडोनेशिया का एज वेल एज मलेशिया का। नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेम ऑफ जापानीज पियर इज। जापानीज पियर को और क्या बोलते हैं, ओरिएंटल पियर भी बोलते हैं और एशियन पियर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आर ए, पायरस कॉम्युनिस, बी, पायरस पायरीफोलिया, सी, पायरस साइनेंसिस एंड डी, पायरस पेशिया। तो पायरस कॉम्युनिस, तो कॉम्युनिस नाम से पता चल रहा है इट्स कॉमन पियर, और कॉमन पियर को फ्रेंच पियर, इंग्लिश पियर और यूरोपियन पियर भी बोलते हैं। सी, पायरस साइनेंसिस, इट्स चाइनीज और सैंड पियर। पायरस पेशिया इज़ वाइल्ड पियर, या इसको कैंथ भी बोलते हैं या महाल भी बोलते हैं। बचा ऑप्शन नंबर बी, which is the right answer. Scientific name of Japanese pear is Pyrus pyrifolia. This is all for today's video, and subscribe my channel for daily MCQs update. I will try to post it around 7 PM to 8 PM. Practice it daily, and also stay tuned to my channel for some concept based lectures which is going to be on every Sunday. So stay tuned. See you all in tomorrow's video. Thank you so much.